Good evening, students. So today day is day 13 and date is 10/1/26. You can note down with us. Standard is 12 science. As you know, subject is chemistry. My today topic name is the same. As you know, we are doing the revision of the previous year question paper of 2024 to 25, in which we are doing the set number 1, right? In my last video, I explained the 27th question of the section C. Today, I am going to continue from the 28th question, right? So look at the statement of this 28th question, this one. What is the difference between native protein and denatured protein? It's a very important बेटा. Mostly बायोमोलिक्यूल से ये क्वेश्चन आ रखा है हमें लास्ट चैप्टर ऑफ योर दिस एनसीईआरटी बुक. बेटा इसमें क्या बोला है कि we must have to know about the native and the denatured protein, right? I think this question, this part that carries you of 1 marks. That's why I will give only 2 points for that. Just have to how you can just attempt this question. But you just have to make the 2 column in a table. In your first column you have to write native protein. In the second column you have to write the denatured protein. बेटा native protein की बात की जाए तो native protein क्या होता है हमारा 3-dimensional structure that is intact. वो प्रोटीन जिसमें 3D जो स्ट्रक्चर होती है वो इंटैक्ट होती है. इंटैक्ट का मतलब क्या होता है? विच इज कंप्लीट, राइट, अनडैमेज्ड. कोई डैमेज नहीं होगा, कुछ भी उसमें डिस्ट्रॉय नहीं हुआ होगा, पूरी कंप्लीट स्ट्रक्चर हो, उसको हम बोलते हैं क्या? इंटैक्ट. तो जब हम नेटिव प्रोटीन की बात करें बेटा, आप सिंपली बोलोगे उसमें जो 3D स्ट्रक्चर रहती है प्रोटीन की वो क्या रहती है? कंप्लीट रहती है. उसको हम बोलते हैं नेटिव प्रोटीन. इसका ऑपोजिट बेटा आप डीनेचुरेटेड में बोल देंगे इन विच द 3D स्ट्रक्चर दैट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड. That you can note down beta 3-dimensional structure is destroyed. Investing in denatured protein. Getting? In this you have to just write the second point in on your this native protein side. In अगर हम native protein की बात करें तो बेटा that are biologically active और denatured protein होता है that is biologically inactive. तो बेटा यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है active. एक्टिव का मतलब क्या होता है? एक्टिव का मतलब होता है वो होता है बायोलॉजिकली एक्टिव मीन्स वो मॉलिक्यूल या वो कंपाउंड जो क्या करते हैं दैट इज इफेक्ट द स्पेसिफिक दैट विल गिव द स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन द लिविंग सेल्स. जो लिविंग सेल्स के ऊपर बेटा एक पर्टिकुलर अपना इफेक्ट छोड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? दैट आर बायोलॉजिकली एक्टिव. और जो अपना इफेक्ट नहीं छोड़ते उनको क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकली इनएक्टिव. अब जैसे हम अगर हम नेचुरली की बात करें तो नेचर से हम अगर एग्जांपल दे सकें बायोलॉजिकली एक्टिव की तो आप सिंपली बेटा डेली लाइफ से एग्जांपल ले सकते हो. दैट इज योर मेडिसिन हम लेते हैं whenever we are suffering from the fever or from any disease, then there is need to take the medicine of that, right, on the behalf of the given disease. तो बेटा जो डिसीज होगी उसके behalf में हम क्या लेते हैं? मेडिसिन ले लेते हैं. वो मेडिसिन क्या करती है? आफ्टर सम टाइम इट विल गिव इट्स इफेक्ट ऑन लिविंग सेल्स. मतलब हमारे ऊपर हम लिविंग उसमें ही आ रहे हैं तो मीन्स लिविंग सेल्स के ऊपर हमें अपना इफेक्ट शो कर रही है. तो यू कैन आल्सो कंसिडर द एग्जाम्पल एज अ मेडिसिन फॉर योर दिस थिंग biologically active. Getting? I hope you understood your this first answer of this 28th question. Again I am repeating this question. नेचुरेटेड प्रोटीन की बात करें तो नेटिव प्रोटीन्स जो हमारे होते हैं, नेटिव प्रोटीन्स वो होते हैं जिसमें 3D स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है. डीनेचुरेटेड वो होते हैं जिसमें 3D स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो रखी होती है. कंप्लीट भी बोल सकते हो, अनडैमेज्ड भी बोल सकते हो. इंटैक्ट का मतलब है. गेटिंग? और सेकंड पॉइंट देखो तो बायोलॉजिकली एक्टिव मतलब जो हमारे नेटिव प्रोटीन्स होते हैं वो वैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अपना पर्टिकुलर स्पेसिफिक इफेक्ट छोड़ते हैं जिसके ऊपर ऑन द लिविंग सेल्स. उनको क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकली एक्टिव. गेटिंग? इसका ऑपोजिट आप you can write its opposite on your this side, denatured protein. I hope you understood your this first part of this 28th question. Come on the B part of this one now. Which one of the following is a disaccharide? बेटा कुछ हमारे पास यहाँ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, just to find कौन सा उसमें डायासैकेराइड्स है. तो बेटा फर्स्टली यू हैव टू नो अबाउट व्हाट इज डायासैकेराइड. डायासैकेराइड्स होते क्या है? हम जब कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स पढ़ते हैं ना बेटा तो हमारे पास वहां पे मेनली थ्री टाइप्स के सैकेराइड एग्जिस्ट करते हैं. एक होता है मोनोसैकेराइड, एक होता है डायासैकेराइड, एक होता है पॉलीसैकेराइड. मोनोसैकेराइड की बात करें जब हम इन कार्बोहाइड्रेट को सिर्फ वो डिसोसिएट वाटर के साथ रिएक्ट करके जब एक ही यूनिट देता है हमें तो उसको क्या बोलते हैं हम? दैट इज अ मोनोसैकेराइड. इफ इट विल गिव द 2 यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अगर वो डिसॉल्व होने के बाद वाटर के साथ 2 यूनिट देता है कार्बोहाइड्रेट के, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द डायासैकेराइड, राइट. तो इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो वाटर का रिएक्ट करने के बाद दैट विल गिव द 2 यूनिट्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स. बेटा इसकी बात करें तो ग्लूकोज तो हो नहीं सकता, मोनोसैकेराइड्स होता है. अमाइलोज हमारा पॉली में आ जाएगा. फ्रक्टोज भी हमारा किस तरह का होता है? मोनोसैकेराइड. बट इसमें जो लैक्टोज है बेटा इट ऑलवेज गिव द 2 यूनिट्स ऑफ
carbohydrate during the hydrolysis, right? That's why I have written the answer of this question, that is your lactose. So lactose is a which type of the carbohydrate? That's the disaccharide type, because it will give the 2 units of carbohydrate during the hydrolysis of that. Getting? Now come, I hope you understood this PB part of this question. Now come on the C part of this same question. Which vitamin is responsible for the coagulation of blood? ब्लड की हम कोagulation हो जाती है, उसके लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है बेटा? ये हमारा क्वेश्चन वैसे यूनिट क्लासेस में से भी है, सो सिंपली आई थिंक बायो स्टूडेंट्स को तो दे मस्ट नो अबाउट दैट वन, उनको तो पता ही होना चाहिए बेटा बायो वालों को, और जो मैथ्स वाले स्टूडेंट है उनको भी वैसे क्लियर होना चाहिए कि ये 9th-10th के टॉपिक है। सो कौन सा विटामिन कहता है रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज द कोagulation ऑफ ब्लड, तो सिंपली बोलेंगे विटामिन के। अब कोagulation ऑफ ब्लड की बात करें तो विटामिन के इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, right? That's why I written the answer of this, that is the vitamin K. Getting? So today I explained your 28th question, that is the last question of your section C. So your हमारा section C बेटा आज finish हो गया. We have completed our section C by today. Tomorrow I will be continue from your section D of the same set, that's the set number 1 from the last session of 2024 to 25. तो मिलते हैं बेटा next video में within the new section of the set number 1 of your from the previous year paper of the 2024 to 25, that's a section D, right? So keep watching beta. Tomorrow I will explain the section D of the set number 1. Thanks to all beta.